21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें निकल रही हैं? जम के बोलो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र या मानव की देह पर हैं। आपने एक प्रसंग श्रवण किया होगा भगवान कृष्ण का कि मेरे लाडले भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते थे। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़ कर पहुंच जाते। इस बात से सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी, ये द्रौपदी बुलाती है और हमारे स्वामी भागकर चले जाते। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़कर चले जाते। हमको यह बात समझ में नहीं आई। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के कहने पर आखिर दौड़ दौड़ कर जाते क्यों, पर कोई बात तो जरूर है जो हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कृष्ण दौड़ कर जाते। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के मन के संशय को जान लिया। गुरु परमात्मा एक ऐसा होता है, माता पिता एक ऐसे होते हैं जो मन के संशय को जानते हैं। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का अगर रो रहा है, मां भले पढ़ी लिखी नहीं है, मां बहुत सारा अध्ययन नहीं करी है, पर छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या है? छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है? मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ है। मां जान जाती है, मां पहचान जाती है। मां के स्मरण में वो बात आ जाती है कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। माता पिता गुरु ये जानते हैं कि इनको तकलीफ क्या है। मेरे भगवान कृष्ण जान गए कि आखिर सत्यभामा के मन में संशय क्या है। सत्यभामा के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को द्रौपदी के यहाँ ले गए। द्रौपदी केश कंघा कर रही थी तो सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जाकर अपनी ननंद को थोड़ा सा तेल लगा दो सिर में और कंघा कर दो। सत्यभामा जी ने विचार करा, ऐसा कंघा करूंगी और ऐसा तेल लगाऊंगी कि खोपड़िया में एक बाल ना रहने दूंगी। अब भाभी और ननंद की तो पहले से ही ये जोड़ियां चली आई हैं। ननंद बोलती है तो भाभी नहीं टिकती और भाभी बोलती है तो ननंद नहीं टिकती। अब पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ननंद और भाभी की इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनका आत्मीय प्रेम बड़ा प्रबल है। सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पर तेल लगाना प्रारंभ करा, बाल खींचा, तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि बार बार द्रौपदी के सिर के बाल टूटने पर कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है?
रुक्मणी जी बोली मुझे नहीं मालूम। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, री सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर क्यों आता हूं? पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मुझे पुकार लेती है, इसलिए उसकी एक एक रोम में से मेरा नाम निकलता है। मेरे एक एक रोम में से मेरे नाम का उच्चारण होता है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी मुझे बुलाती है एक दिन में। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो सत्यभामा, सुनो रुक्मणी, जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को पुकारता है या किसी भी देव के नाम को पुकारता है, उस देवता को उसे वर देने के लिए जाना ही पड़ता है। निश्चित है, निश्चित।